हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज मैं आपको थायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कशन करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे थायराइड डिसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो सिक्रेट कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और थायराइड हार्मोन जो है उस पर कंट्रोल कौन सा सेंटर करता है, सुपीरियर सेंटर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड पे। अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें तो थायराइड हार्मोन के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, बीएमआर बढ़ाना। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक की प्रोसेस को बढ़ाता है थायराइड हार्मोन। और सेकंड फंक्शन क्या होता है, चिल्ड्रंस में, बच्चों में ग्रोथ करवाता है। मतलब बच्चों में जितना भी मेंटल हो के फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन के दो मेन फंक्शन हुए। एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, दूसरा ग्रोथ डेवलपमेंट करवाता है। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बच्चों की अगर बात करें हम डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन क्या करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। अगर बीएमआर की हम बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ये कैसे बढ़ाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करवाता है, फैट का मोबिलाइजेशन करवाता है, मतलब फैट का स्टोरेज नहीं होने देता है, मोबिलाइजेशन करवाता है, उसका यूटिलाइजेशन करवाता है। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाएगा, मतलब ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है उसे भी किस में कन्वर्ट करवा देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो इस तरीके से ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों कंडीशन मैंने बताई है कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया और कम हो गया तो कौन सी कंडीशन आएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते हैं थायराइड हार्मोन। लेकिन थायराइड हार्मोन के अंदर कौन से हार्मोन हैं, तो वो होते हैं दो हार्मोन, T3 एंड T4। तो T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इस तरीके से थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, T3 एंड T4। तो अगर हम यहाँ बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली ये बीएमआर बढ़ाता है। अब अगर थायराइड का लेवल बढ़ गया तो ये नॉर्मली थायराइड लेवल बढ़ा रहा है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बीएमआर बढ़ेगा, मतलब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होगा तो यहाँ पे बीएमआर बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपो मतलब कम, मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंने बता दी कि हाइपर मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो बीएमआर भी बढ़ेगा, और हाइपो मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल डाउन है तो बीएमआर कम हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन हमने बीएमआर पढ़ा। अब सेकंड है इसका प्रोटीन पे एक्शन होता है। तो इसका प्रोटीन पे क्या एक्शन होता है, तो अभी हमने बात करी थी कि बच्चों में क्या करवाता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन की प्रोसेस क्या होती है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या होती है, तो हमें सबको पता है कि एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बनते हैं। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से लास्ट में क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है सारी प्रोसेस को। क्या करता है, इंक्रीज ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए, और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन सभी प्रोसेस की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ता है। और प्रोटीन का रोल किस में है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में। इस तरीके से क्या करवाता है, प्रोटीन का सिक्रीशन बढ़ाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है, तो ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ करवाता है सेल के अंदर में या टिश्यू के अंदर में। तो फर्स्ट जो है इसकी प्रोसेस क्या है या फर्स्ट फंक्शन क्या है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, जीआईटी ट्रैक्ट मतलब इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को ग्लूकोज अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और वो उस सेल क्या कर पाएगी, ग्लूकोज का यूज़ कर पाएगी। दूसरा तरीका ये होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया कि या तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, या दूसरा तरीका ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या होता है, जब स्टोर होता है
तो स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन क्या करवा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ करवा रहा है। तो यूज़ करवाने के लिए उसको क्या चाहिए, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवा देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तीसरा तरीका इन्होंने बोला है कि कौन सी प्रोसेस को बढ़ावा देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि जो प्रोटीन है उसके थ्रू भी, प्रोटीन के थ्रू भी क्या करवाता है, ये ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी करवाता है। मतलब जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन ग्लूकोज में हो जाता है, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कौन कर लेती है, सेल कर लेती है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो इसका रोल होता है वो फैट पे होता है। तो ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन क्या करवाता है, फैट को स्टोर नहीं होने देता है, ये फैट का स्टोरेज कम कर देता है। तो कैसे कम कर देता है कि जितना भी स्टोरेज फैट है उसे ये मोबिलाइज करवा देता है, मतलब वहाँ से डिज़ोल्व करके वो ब्लड में ले आता है, और वही फ्री फैटी एसिड कहलाता है, और उसका क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। ये यूज़ कौन करता है, ये सेल उसका यूज़ करती है। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन क्या करता है, फैट का स्टोरेज करवाता है। तो यहाँ अगर हम हाइपो या हाइपर की बात करें, तो हाइपर के केस में क्या होगा, जब हाइपर मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, फैट का यूज़ करवा रहा है। और जब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, मतलब डिसीज़ कंडीशन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फैट बॉडी में स्टोर नहीं होगा, और पेशेंट कैसा दिखाई देगा, वो लेंथिन दिखाई देगा। अब इसका ऑपोजिट अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे थायराइड हार्मोन क्या करता है, फैट का यूज़ करवाता है, मोबिलाइजेशन करवाता है, स्टोर नहीं होने देता है। अब अगर थायराइड का लेवल डाउन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, फैट स्टोर नहीं होगा, और उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी कैसे दिखेगी, मतलब पेशेंट कैसा दिखेगा, ओबेस दिखेगा। तो इस तरीके से फैट पे इसका एक्शन आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम विटामिन की अगर बात करेंगे, तो थायराइड हार्मोन एंजाइम बनने में हेल्प करता है। कैसे एंजाइम बनने में हेल्प करता है, तो एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है विटामिन्स की। तो ये विटामिन्स का भी यूटिलाइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, एंजाइम्स बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम हाइपो की बात करें कि अगर थायराइड का लेवल डाउन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा और एंजाइम की कमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नेचुरली अगर आप थियोरेटिकल अगर इसको पढ़ें तो जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से थर्मोजेनेसिस की एक्शन करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी वेट की, तो ये क्या करता है, बॉडी वेट मतलब बॉडी वेट जैसे बच्चों की अगर ग्रोथ की बात करें तो बच्चों में क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। अब अगर हम देखें, दोनों कंडीशन देखें कि हाइपर और हाइपो, मतलब अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा, और अगर थायराइड हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रीज़न क्या बताया था कि ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहा है तो अगर इसका हाइपर सिक्रीशन है तो मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैटाबॉलिज्म स्पीडली होगा, और उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, फैट स्टोर नहीं होगा, वो जिसकी वजह से वो लिंथिन दिखेगा। अगर हम हाइपो की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन डाउन है, बहुत कम हो रहा है, और कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फैट का स्टोरेज होता रहेगा, फैट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और पेशेंट कैसा दिखाई देगा, ओबेस दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हम ब्लड की अगर बात करें तो थायराइड हार्मोन आरबीसी बनने में भी हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, तो आरबीसी बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में को ये इंकरेज करता है, ये आरबीसी बनने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर थायराइड हार्मोन की लेवल डाउन होगा तो आप देखोगे कि बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनमें आपको एनीमिया भी देखने को मिलेगा। तो उस एनीमिया का रीज़न क्या होता है, उस एनीमिया का रीज़न यही होता है कि थायराइड हार्मोन किस में हेल्प करता है, आरबीसी बनने में हेल्प करता है। अगर उनमें थायराइड की कमी होगी तो उनमें एनीमिया भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। उसी के सिमिलर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो साथ में लंग्स की पंपिंग भी बढ़ेगी और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट अगर जीआईटी की बात करें तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, एपेटाइट इंक्रीज़ करता है, मतलब भूख बढ़ाता है। और भूख बढ़ने की वजह से जो पर्सन है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनटेक करता है, ज़्यादा खाता है। अब ये तो नॉर्मली एपेटाइट बढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम हाइपर की बात करेंगे तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये ज़्यादा ही एपेटाइट बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट में कंडीशन देखने को मिल रही है कि उसे भूख तो लगेगी, लेकिन वो खाएगा लेकिन उसे लगेगा नहीं, वो लेंथिन दिखाई देगा। और हाइपो में क्या होगा कि पेशेंट को भूख भी नहीं लगेगी और वो ओबेस दिखेगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। तो नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है। अब अगर हम हाइपर की बात करेंगे कि ज़्यादा ही सीक्रेट हो रहा है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा, मीन्स लूज मोशन। अब अगर हम हाइपो की बात करें तो ये क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम कर देगा, और कम करने की वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम सीएनएस की बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करवाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट करवाता है। तो बच्चों में बात करें तो बच्चों में ये मेंटल ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। अब अगर हम यहाँ पे हाइपर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जब थायराइड का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट का क्या होगा, उसे एंजाइटी वरीज रहेगी, मतलब वो ज़्यादा ही वो हाइपर एक्टिव रहेगा, उसे टेंशन ज़्यादा रहेगी, चिंता ज़्यादा होगी, वो ओवर एक्टिव ज़्यादा रहेगा। और अगर हाइपो की बात करेंगे तो हाइपो में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो मेंटल है वो वीक रहेगा, वो आलसी रहेगा, लेथार्जी रहेगा, उसे नींद ज़्यादा आएगी, मतलब वो बहुत कम एक्टिव रहेगा, लेस एक्टिव रहेगा। इसके साथ अगर स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल में क्या करता है ये थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं। मतलब ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, रिलैक्सेशन स्लो कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट में ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। स्लिप की बात करेंगे तो ये थायराइड हार्मोन स्लिप को भी मेंटेन करता है। अगर इसका लेवल बढ़ गया तो पेशेंट को नींद तो आएगी, लेकिन वो और एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा ही एक्टिव है, वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है, टेंशन ज़्यादा लेता है, तो जिसकी वजह से वो सो नहीं पाएगा। अगर हाइपो की बात करेंगे तो हाइपो में उसका नर्वस सिस्टम बहुत स्लो काम करेगा, जिसकी वजह से वो सुस्त रहेगा, हर काम में बहुत ज़्यादा ढीला रहेगा, और पूरे दिन भर या ज़्यादातर वो आपको सोता हुआ ही मिलेगा, मतलब वो स्लीपी मिलेगा। अब हम इसके लास्ट फंक्शन की बात करेंगे तो इसका लास्ट फंक्शन होता है कि सेक्सुअल जो फंक्शंस होते हैं, तो थायराइड हार्मोन मेन और वुमेन दोनों में इसका एक्शन है। तो अगर हम बात करें कि थायराइड हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में मेल्स में इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। और अगर वुमेंस की बात करेंगे तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे मेनोरेजिया मतलब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग मिलेगी, या एमेनोरिया मतलब बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमने थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको इसके रेगुलेशन के बारे में बता देती हूँ। तो थायराइड हार्मोन पे कंट्रोल करने वाला जो मेन सुपीरियर सेंटर होता है वो कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस किस पे एक्शन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे एक्शन करती है, थायराइड ग्लैंड पे। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस जो मेन सेंटर है, सुपीरियर सेंटर, वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, टीआरएच। टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट कर देगी, टीएसएच। फिर टीएसएच किस पे एक्शन करेगी, थायराइड ग्लैंड पे, तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट कर देगी, थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, दो तरीके से, T3 एंड T4। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन पे कंट्रोल होता है हमारा हाइपोथैलेमस, और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों थायराइड ग्लैंड पे कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने थायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कशन करा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें।